हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैफ ने इस बार एचपीएस और यूपीएससी एग्जाम अपना फर्स्ट ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स स्टार्ट किया है जो कि 10 फेब से स्टार्ट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैसे प्रॉब्लम क्या आती है एज एन एस्पिरेंट। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किया है जिसमें डिटेलिंग है। वो सारी डिटेलिंग में यहाँ पर भी एक बार आपसे जिक्र कर लेता हूँ। जनरली क्या होता है, हिमाचल में बहुत सारे हमारे अपने भी स्टूडेंट है, करते तैयारी एचएस की है लेकिन यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए एज एन एस्पिरेंट, जैसे हमें ना अपने टाइम पे, इवन अभी भी हमें आज से 10-12 साल पहले जब हम तैयारी करते थे और आजकल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो अभी भी काफी हद तक लैक ऑफ क्लैरिटी है कि भाई ये दो अलग एग्जामिनेशन है, इनकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, एचएस का एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है और दोनों को हम कैसे अप्रोच करेंगे। एक चीज बहुत फंडा आप क्लियर रखना कि ये कोई भी जो एग्जामिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, चाहे वो सेंटर के लेवल पे यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोला जाता है, यूपीएससी सीएससी या हमारा एचपीएस एग्जामिनेशन है, इन दोनों के बीच में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है। अगर तो हम उसको समझ गए तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी, अप्रोच पता चल जाएगी। अच्छा ये एग्जामिनेशन है, ऐसे किया जाता है, इसका ये रास्ता होना चाहिए, एचएस ऐसे किया जाता है, इसका ये रास्ता होना चाहिए। तो आपको रास्ते साफ दिखाई देंगे। जितना क्लैरिटी होगी रास्ते साफ देखने में, उतना पेपर जल्दी निकलेगा और ज्यादा चांसेस होंगे कि निकलेगा। तो उसी चीज को मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो यूपीएससी और एचएस का कोर्स है, ये 2026 का पेपर यूपीएससी का होगा मई मंथ में, एचएस का होगा जून मंथ में। तो अपने पास मोटा मोटा अभी 16 से 18 महीने तो पड़े हैं, तो सफिशिएंट टाइम पे दोनों एग्जामिनेशन के लिए। तो इस बैच में हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों कवर करेंगे। तो डिटेलिंग में बताऊंगा बैच के बारे में बाद में। उससे पहले हम समझेंगे फंडामेंटल डिफरेंसेस इन दोनों एग्जामिनेशन में क्या है। ये एज एन एस्पिरेंट आपका समझना जरूरी, नॉट नेसेसरली कि आप चाहे तैयारी आप एचएस की करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन आपका। जैसे मैं पर्सनली क्या प्रमोट करता हूं, इस बार हमारे कई सारे स्टूडेंट है, जैसे रैंक 3 है जितेंद्र है ना, एचएस में सेलेक्ट हो गया, एसडीएम आ गया, अब उसने यूपीएससी देना है अगले साल। आप लिख लीजिए नाम, जितेंद्र चंदेल घुमारवी, 1-1.5 साल के अंदर यूपीएससी क्वालिफाई। ऐसे ही हमारा पहले एक स्टूडेंट था हमीरपुर से विनय, यूपीएससी क्वालिफाई। जो एक बार एचएस को इंश्योर करे, हम कहते हैं अच्छा यूपीएससी में चले जाओ। जैसे इस बार एक स्टूडेंट है हमारी सिरमौर से, आस्था, एसडीएम आ गई, हमने उसे यूपीएससी के लिए भी पिच किया हुआ कि अब यूपीएससी की ट्रैजेक्टरी बनाएंगे, अगले साल यूपीएससी निकालेगी। तो एचएस और यूपीएससी के अंदर हम ये एक तैयारी को कर सकते हैं कि इससे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे अपनी तैयारी को, कि पहले एचएस को लॉक करेंगे क्योंकि एचएस 1-1.5 साल की गेम है, यूपीएससी 2 साल की गेम है, कि 6 महीने थोड़ा एक्स्ट्रा लगते हैं यूपीएससी में। उसका रीजन है यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, अच्छा थोड़ा टफ भी ज्यादा डेप्थ है, तो उस टफनेस और उस सिलेबस को अगले 6 महीने और चाहिए। तो 1.5 साल के अंदर एचएस निकल जाएगा, 1 से 1.5 साल के अंदर, और उसके बाद यूपीएससी निकल जाएगा। तो ये एक मैं प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इसी के लिए ये बैच हमने लॉन्च किया है जो कि 10 फरवरी से शुरू होगा। तो पहले मैं इन दोनों में फंडामेंटल पेपर में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि देखो एज एन इंस्टीट्यूट जब तक मुझे नहीं पता एज अ फंडामेंटल डिफरेंस इन दोनों पेपर में क्या है, मैं आपको तैयारी नहीं करवा सकता। और हिमाचल में अभी क्या हो रहा है कि हर कोई जो है यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है इंस्टीट्यूट। मैं पर्सनली, ऑल्दो हम खुद एक इंस्टीट्यूट रन करें, लेकिन पर्सनली जिस तरह से इंस्टीट्यूट बिहेव कर रहे हैं या जिस तरह से उनका तैयारी करने का तरीका, उसको मैं प्रमोट नहीं करता। हमारे टाइम पे भी इंस्टीट्यूट क्या, अच्छा भाई आज एक आपने 1-1.5 लाख, तब तो 1.5 लाख फीस होती थी, अब तो कम हो गई, तो 1.5 लाख फीस है जी, आप क्लासेस में बैठ जाओ, कुछ नहीं बताएंगे कितने महीने की क्लासेस है, कितने महीने का बैच है, पहले कौन सा सब्जेक्ट होगा, बाद में कौन सा सब्जेक्ट होगा, कोई मतलब नहीं। वो अपना पढ़ाना चालू कर देंगे, सिलेबस खत्म, स्टूडेंट जो है घर जाए अपनी तैयारी खुद करे। तो केवल इंस्टीट्यूट का काम ऐसा थोड़ी कि सब्जेक्ट डिलीवर करना है, आप रोड मैप एज एन इंस्टीट्यूट। हम लोग क्या करें, क्यों हमारे सिलेक्शन रेट एकदम से ज्यादा बढ़ गए या क्यों कम टाइम में हमारे स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, उसका रीजन है कि हम उनको ना क्लैरिटी दे रहे, रोड मैप बना रहे। रोड मैप अगर आपके पास होगा तो आपको पता, अच्छा अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, अगर मैंने केवल एज एन इंस्टीट्यूट आपसे सब्जेक्ट पढ़ लिया, आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो, मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैंने आपको प्लान ऑफ एक्शन बताया नहीं, अब आपको पता ही नहीं यार प्रीलिम्स का स्ट्रगल क्या होगा, आपको पता ही नहीं है कि पढ़ तो मैंने लिया, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। पिछले साल हमारे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट आए, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा उनका 6-6 साल से, यहां बिठाया, टेस्ट सीरीज करवाई, कुछ कुछ एक और हमारे तरीके होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके साथ एंगेज किया, प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से निकल रहा है। 100 पहले उनके 80 मार्क्स आ रहे हैं 200 में से, अब आ रहे हैं 120 130। मेंस फंस रहा है, कई सारे स्टूडेंट है 4-4 साल से मेंस लिख रहे हैं, बार बार प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस में हाथ ही नहीं लग रहा। फिर उनके साथ कुछ एक किया, उनमें से बहुत सारे लोग इस बार क्वालिफाई करके, कई लोगों ने इंटरव्यू दे दिया, 2-4-5 नंबर की गेम है, अगले साल वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हमने इस तरह से, तो इंस्टीट्यूट का काम क्या है, आपकी जो कमियां हैं उनको पकड़ लेना। तो हम एज एन कंप्लीट कि भाई जिसका सिलेक्शन कहीं पे फंस रहा है वो भी आके हमसे मिल जाओ, कि तैयारी कर लिए, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी में जो लूप होल है उनको भी फिक्स कर दिए जाएंगे, आगे का भी मैप वर्क बना दिया जाएगा। जिसने एज एन फ्रेशर किया उसके लिए और बढ़िया कि उसका रोड मैप पहली बार में हम तैयार करके दे रहे, उसी के तहत करते जाओ, उससे हमारे सिलेक्शन बहुत हाई आए और कम टाइम में आए। मेन होता है कि देखो
इस बार भी बहुत सारे टॉपर हैं, 10-10 साल में पेपर निकाल रहे हैं। मैं नहीं प्रमोट करता, 10 साल कोई मतलब नहीं होता पेपर निकालने का। पेपर निकलता है 2 से 4 साल के बीच में, इसके अंदर फोड़ दो आप पेपर को। तो इस बार हमारे स्टूडेंट ने कम टाइम में पेपर को क्वालिफाई किया, उसी स्ट्रेटेजी, क्यों? क्योंकि उनके पास प्लान ऑफ एक्शन था, रोड मैप था, स्ट्रेटेजी थी, उसकी मैं यहाँ पे जिक्र आप लोगों से कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन में पहले फंडामेंटल डिफरेंस बताता हूं, उससे हमने कैसे अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है उसको बताऊंगा। सबसे पहले हम दोनों में कंपैरेटिवली व्यू करेंगे नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। नेचर ऑफ एग्जाम, कौन सा नेचर ऑफ एग्जाम? एचपीएस की मैं बात करूंगा और यूपीएससी की मैं बात करूंगा। दोनों के फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, अभी हम इनमें पॉइंट क्या ले रहे हैं? पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में है सिलेबस। सिलेबस का मतलब क्या है? मैं जीएस की ही बात कर रहा हूं। सिलेबस में यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ज्यादा है, एचपीएस का सिलेबस कम है। अब आप बोलोगे जी सिलेबस कैसे, वो अभी मैं बाद में, फंडामेंटल डिफरेंसेस ऑफ द सिलेबस। सेकंड इज द पेपर में डेप्थ, टफनेस, डेप्थ कि टफ है। कौन सा टफ है जी? ऑब्वियसली यूपीएससी टफ है, यूपीएससी से तो ज्यादा कोई भी स्टेट पीसीएस इंडिया में टफ नहीं है, तो यूपीएससी टफ है। तीसरे लेवल पे दोनों में डिफरेंस है फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल प्लेन पे। यूपीएससी पेपर में कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछता है और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके हिसाब से पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या है, यूपीएससी में करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू, देखो एग्जांपल, एचएस का प्रीलिम्स में करंट अफेयर पढ़ना, मींस बहुत ज्यादा करंट ड्रिवन नहीं है, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में करंट अफेयर ज्यादा हैवी चाहिए, मेंस में भी प्री में भी, साथ में कॉन्सेप्ट यूपीएससी में ज्यादा चाहिए। तो कॉन्सेप्ट और इसके लेवल पे यूपीएससी जो है, ये दोनों चीजें ज्यादा। तो दोनों के नेचर में फंडामेंटल डिफरेंस है, ये लिख लो। अगर आप लोग भी तैयारी करनी तो भी लिख लो। तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में सिलेबस की कवरेज, डेप्थ की कवरेज और इसलिए यूपीएससी महीने एक्स्ट्रा कि अच्छा कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, अभी बताऊंगा, उनको कवर करना है। अच्छा डेप्थ भी डालनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। फिर यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक डिफिकल्ट टास्क है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है, उसको करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? तो ये हम लोग काम करेंगे। अब देखिए, एक अभी तो हमने देखा कि नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंट है। अब देखो कि एचएस और यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स लेवल में क्या डिफरेंस है। प्रीलिम्स लेवल पे हम एक एग्जाम ले रहे हैं जी, एचपीएस का एग्जामिनेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, और दूसरा एग्जामिनेशन है जी यूपीएससी, इन दोनों के प्रीलिम्स में क्या फर्क है। एचएस देखो कॉमन क्या है, दोनों में से 100 सवाल आते हैं जनरल स्टडीज के, दोनों के अंदर सी सेट आता है। यूपीएससी के अंदर भी जो है जनरल स्टडीज आएगा सी सेट। तो जीएस और सी सेट तो दोनों का कॉमन है। तो कॉमन क्या है? कॉमन है जीएस होगा और सी सेट होगा। जीएस भी 200 मार्क्स का होगा, यूपीएससी हो या एचएस दोनों में 200, सी सेट भी दोनों में जीएस। सिलेबस लिखो, सिलेबस दोनों का सेम है, लेकिन क्या सेम सिलेबस से भी डिफरेंट आ सकता है? बिल्कुल। एग्जांपल मैं कहूंगा कि ऐसा है, एज एन एस्पिरेंट आप 6ठी क्लास के एनसीईआरटी पढ़ के आ जाओ, आप पढ़ के आगे, मैं उस 6 क्लास के एनसीईआरटी से एक हल्का सवाल बना सकता हूं, सीधा फैक्ट। उसी 6 क्लास के एनसीईआरटी से बहुत टफ क्वेश्चन भी बना सकता हूं। तो यूपीएससी क्या करेगा, सेम सिलेबस से लेवल बढ़ा देगा। क्लियर? तो प्रीलिम्स लेवल पे सिलेबस दोनों का सेम, तरीका दोनों का सेम, पैटर्न सेम, तो पैटर्न दोनों का सेम, सिलेबस दोनों का सेम, लेकिन फिर भी यूपीएससी का पेपर तो क्यों डिफिकल्ट? यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल। एचएस में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको अलग कलर के पेन से लिख लेते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं? फैक्चुअल, फैक्चुअल। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर यूपीएससी में कॉन्सेप्ट है, साथ में करंट अफेयर टफ। हिमाचल में करंट अफेयर टफ भी है इसमें और कॉन्सेप्चुअल ड्रिवन है। हिमाचल के अंदर करंट अफेयर भी क्या है? फैक्चुअल। लेकिन हिमाचल के करंट अफेयर 19 थीम्स हमारी करंट अफेयर की मैगजीन में आती है, 19 थीम्स से आ रहे हैं। 19 थीम्स कौन सी है? कि अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स है, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, ऐसे मल्टीपल थीम्स है ना, जो, और डेज टू रिमेंबर। यूपीएससी में थीम ही नहीं है। यूपीएससी में थीम कितनी है? 9 थीम्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो यहां करंट अफेयर क्या आ रहा है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो आपके 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट है, वहां से पॉलिसी एंड प्रोग्राम 8, और कई बार आजकल स्पोर्ट्स से न्यूज देखने को मिल रही है 9। तो 9 थीम से यूपीएससी में आ रहे हैं, हिमाचल में 19 थीम से। हिमाचल की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर जैसे, और मैंने अब कई वीडियो में काफी ज्यादा बोलने लगे, पहले मैं बात बताता नहीं था क्योंकि कई सारे टॉपर बहुत मिसगाइड करते हैं। अब देखो टॉपर का क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसके 100% मार्क्स आए ना, उसने किसी और, जैसे उसकी अपनी एक जर्नी है, उसने अपनी जर्नी बताई है। कई लोग एज इट इज उस जर्नी को रेप्लिकेट करते हैं, जो गलत है। रीजन इज
कई सारे टॉपर हिमाचल में करेंगे जी विजन की मैगजीन पढ़ लो करंट अफेयर के लिए, क्योंकि मैंने पढ़ी थी यूपीएससी के लिए। विजन की मैगजीन इज वेरी गुड बट फॉर यूपीएससी, इवन फॉर प्रीलिम्स, इवन फॉर मेंस, बट नॉट रेलेवेंट फॉर हिमाचल, क्योंकि विजन की मैगजीन में 9 थीम्स है, आपके हिमाचल के पेपर में आ रही 19 थीम, आप उसको पढ़ के चले जाओगे, आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, बच्चे फेल हो जा रहे। और ऐसे पिछले 2-3 साल में मेरे को बहुत सारे बच्चे मिले, क्यों मेरे को बताना पड़ रहा है ये यूट्यूब के ऊपर, कि बहुत सारे बच्चे मिले जी, ये एक्स टॉपर आप ही के टॉपर थे, उन्होंने यूट्यूब सोशल मीडिया पे अपना प्लेटफॉर्म बना लिया, वहां उन्होंने बोला विजन पढ़ लो, विजन पढ़ाने भी लग गए यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो रेलिवेंट ही नहीं है हिमाचल के लिए। तो उन्होंने कभी, हम 10 साल से, हम एज ए टीचिंग है, हम एज एन इंस्टीट्यूट काम करें, हमारा काम है कि वही बच्चे को जो गाइड करे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनका काम तो है नहीं आपको गाइड करना, उनका काम है ब्यूरोक्रेट बनना। अब वो क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी आपको ये सारी थीम बताए जा रहे हैं कि विजन की थीम पढ़ लो। विजन की थीम जो है हिमाचल के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसलिए वो मैगजीन आपको हिमाचल के प्रीलिम्स में हेल्प नहीं करेगी, हाँ यूपीएससी में हेल्प करेगी, लेकिन नॉट फॉर हिमाचल। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्लियर हुई बात? तो दोनों के प्रीलिम्स के अंदर फंडामेंटल डिफरेंसेस, एचएस का प्रीलिम्स इज फैक्चुअल, करंट अफेयर आ रहा है 19 थीम से, यूपीएससी का करंट अफेयर आ रहा है 9 थीम से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर आ रहा है, फैक्चुअल नहीं आ रहा। प्रीलिम्स में फंडामेंटल डिफरेंस। व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जामिनेशन, अब दोनों में मेंस का डिफरेंस देखिए। मेंस के लेवल पे एचपीएस एग्जामिनेशन का पहले देख लेते हैं। एचपीएस एग्जामिनेशन में मेंस के लेवल पे क्या चीज है? एचपीएस के मेंस में सिलेबस जो है, जीएस की बात करूंगा, 3 जीएस हैं, जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3। मींस लेस सिलेबस, और जब मींस में क्वेश्चन आएगा ऑफ लेसर डेप्थ, उतनी डेप्थ भी नहीं है। पहले तो सिलेबस कम, दूसरा डेप्थ कम। यूपीएससी के अंदर जो है, अब सिलेबस देखो, यूपीएससी का सिलेबस जो है, यूपीएससी के सिलेबस के अंदर यदि आप देखेंगे, जीएस 1, 2, 3 और 4 के अंदर पूरा एक पेपर है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, वो पूरा एक पेपर है। हिमाचल में वो हल्का सा पोर्शन है, तो सिलेबस ज्यादा। साथ में एक पोर्शन है इंटरनल सिक्योरिटी, ये ज्यादा है यूपीएससी के अंदर। गवर्नेंस हिमाचल में भी है लेकिन हल्का है, यूपीएससी में भारी है। ऐसे ही इकोनॉमी, हिमाचल का सिलेबस कम है, यूपीएससी का ज्यादा। मेरी ज्योग्राफी, मेंस के अंदर, मेंस की बात करो प्री की नहीं, मेंस के अंदर सिलेबस यूपीएससी का क्या है, ज्यादा, मोर, और क्वेश्चन में क्या है, डेप्थ ज्यादा। तो इसमें एक्स्ट्रा, जो मैं कह रहा हूं ना कि एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, वो यहां सिलेबस कवर करना है और ज्यादा गहराई में कवर करना है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। एज एन इंस्टीट्यूट जब तक इसको लोकेट नहीं करेंगे, वो इसको अप्रोच नहीं करेंगे, तो एज एन इंस्टीट्यूट का काम है कि दोनों में डिफरेंशिएट करना, दोनों की कॉमनैलिटी निकालना। तो आजकल जो मैं कर रहा हूं कि अगर हम लोग, लेकिन हर किसी के लिए ट्रू नहीं है, अगर किसी को लगता है यार मेरे में दम बहुत है, कि एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, और मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि अच्छे क्लाइमेट में रहना है, हिमाचल में रहना है, मेरे को आईएएस बनना है, तो प्लस एचएस के बैच में किसी को लगता है, जैसे मैं दोनों को प्रमोट करता हूं, हिमाचल में एसडीएम बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, बढ़िया क्लाइमेट है, पीसफुल स्टेट है, अच्छे करियर ग्रोथ है और पीसफुल लाइफ है, अगर उसको संतुष्टि है तो वो हिमाचल से बढ़िया काडर ही कोई नहीं है, हिमाचल में रह ले। आपने अपने लिए देखना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। आपको लगता है कि एसडीएम बहुत बढ़िया मेरे लिए, तो आप हिमाचल के पेपर दो। कि जैसे हमारे कितने सारे स्टूडेंट का नाम लिखा है, राहुल धीमान इस बार एसडीएम लगा, तो उसने कहा सर मैं तो यूपीएससी में जाऊंगा, मेरे को 25 साल की एज में मैं एसडीएम लग गया। अगले साल हमने उसे यूपीएससी की तैयारी अब डाल दिया, जितेंद्र को, आज तक को, मल्टीपल लोग हैं, तो इनको अब यूपीएससी की तैयारी में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने कॉल, वो कहते नहीं हम स्टेट में बहुत बढ़िया चले, स्टेट में ही रहेंगे, तो वो स्टेट में ही रहते थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आपको फंडामेंटल डिफरेंस दोनों एग्जामिनेशन में पता होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल डिफरेंसेस दोनों एग्जामिनेशन के हैं। इस फंडामेंटल डिफरेंस के बेसिस पे हमने हमारा नया बैच लॉन्च किया यूपीएससी प्लस एचएस का। उसमें देखो क्या क्या फीचर्स है, सारे लेक्चर अब रिकॉर्डेड बैच है, रोज सुबह 10 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, 10 बजे। वर्किंग के लिए बहुत बढ़िया है, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या फुल टाइम जो एचएस यूपीएससी की तैयारी करे, बहुत अफोर्डेबल, 39,500 के अंदर मैं आपको चीजें बताता हूं क्या क्या आपको मिल रहा है। तो ये कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन दोनों का है, यूपीएससी और एचएस का एंड टू एंड सॉल्यूशन है, आधी अधूरी बात नहीं है। तो पूरा एंड टू एंड, रोज सुबह 10 बजे क्लास आएगी। इस क्लासेस को आप अपने समय अनुसार कभी भी किसी भी टाइम कहीं से भी बैठ के देख सकते हो, ये इनकी ब्यूटी है। इस तरह की ये क्लासेस, अब इन क्लासेस में देखो कि कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, वीकली लाइव क्लासेस होंगी जिसके अंदर रेगुलर इंटरेक्शन है। लाइव क्लासेस का मतलब है पढ़ाया जाएगा, वीकली लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, क्लास प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके पूरा कोर्स हो जाएगा, सी साइड भी इसमें पढ़ा दिया जाएगा, करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये कोर्स का एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में लगेंगे इसके 11 महीने, एचपीएस के बैच में लगते हैं 10 महीने।
इसमें एक्स्ट्रा सिलेबस है जो मैंने बताया कि एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, 11.5 एचएस में लगते हैं 9 महीने के आसपास, 9 9.5, इसमें लगते हैं 11 महीने, 45 दिन एक्स्ट्रा। क्यों? एथिक्स ज्यादा डिटेल में, इंटरनल सिक्योरिटी ज्यादा डिटेल में, इस तरह से शुरू में। और यहाँ पे क्लासेस 6 डेज अ वीक चलेंगी, 5 डेज नहीं, 6 डेज अ वीक क्लासेस आपकी चलेंगी। तो इस तरह से ये यूपीएससी को आपका मेटेरियलाइज किया जाएगा। फिर इसमें बुक सेट है कि इसमें जो है, जैसे मैं किताबें दिखा देता हूं, इसमें अलग किताबें हैं, एचएस के अलग किताबें, क्योंकि यहाँ यूपीएससी स्टैंडर्ड पे उठाना है, तो अलग किताबों का सेट है। तो यूपीएससी का सेट मिलेगा, यूपीएससी के ही एमसीक्यू की किताबें मिलेंगी। इस तरह से इसके अंदर किताबों का 23 किताबों का प्रोविजन डाला गया। उसके साथ साथ जैसे ही आपका जनवरी आ गया, आपने बैच ज्वाइन किया, जनवरी आ गया आपका, फिर फास्ट ट्रैक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आ गया। क्यों? आप बैच ज्वाइन कर रहे हो फरवरी में, अगले जनवरी तक भूल जाओगे क्या फरवरी में पढ़ा था। फास्ट ट्रैक रिवीजन, 1.5 साल का करंट अफेयर इनकॉर्पोरेट किया, पढ़ा दिया आपको। फास्ट ट्रैक रिवीजन है, 3 महीने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसी कोर्स का पार्ट है। जैसे ही आपने मेंस प्रीलिम्स से फ्री हुए, मेंस एग्जामिनेशन की तरफ गए, का जो है क्रैश कोर्स आ गया, जिसमें पिछले 1.5 साल के कॉपरेटेड करते हुए, क्योंकि 1.5 साल बाद मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी, फास्ट पढ़ा पाऊंगा। आपको क्लासेस के अंदर फाउंडेशन बैच बोलते हैं कई बार यूपीएससी वाले, कि फाउंडेशन बैच है, यहां पे पढ़ा फ्रीक्वेंसी, साल में आपको फ्रीक्वेंसी पे पढ़ाऊंगा। मींस जहां मैंने ज्योग्राफी में 38 लेक्चर लिए हैं यूपीएससी में, वहां आप 4 लेक्चर, तो मेरे को कर चुके। अब आपका एक लेवल चीजें देने का टाइम आ गया। 10वीं और 12वीं में सेम ही चैप्टर है एनसीईआरटी के, लेकिन स्टैंडर्ड अलग है, ऐसे स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप मैच्योर हो गए इस प्रोसेस। तो इस तरह के ये मेंस क्रैश कोर्स है। इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपने देखनी है 10 वीडियो, फ्री वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ये कोई भी फ्रेश ने एचएस और आईएएस की तैयारी करनी है उसके लिए बनाया गया है, ताकि उसको ना, मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, क्लैरिटी, अप्रोच, उसके लिए ये कोर्स बनाया गया। तो इस कोर्स को आप लोगों ने देखना है, इसी से चीजों को समझना है। उसके अलावा एक आरएम सीरीज है, जिसमें हमने एचएस और यूपीएससी के स्टैंडर्ड को नजर में रखते हुए सारी एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड की किताबों को पढ़ाया। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की जो है एनसीईआरटी जिसमें ने पढ़ाई है, आरएम सीरीज। इस आरएम सीरीज में आपने ज्योग्राफी के लेक्चर को देखना चालू करना, क्योंकि पहला सब्जेक्ट 10 तारीख को आपका स्टार्ट होगा, तो उसको आप लोगों ने देख लेना है। क्लियर? तो ये आरएम सीरीज जो है हम लोग देखेंगे, जिससे हमारे फंडामेंटल्स सही होंगे। और उसके अलावा जैसे ये सारे कोर्स के फीचर्स हैं आपने, तो उसके अलावा आपने डेमो लेक्चर जरूर देखने हैं। तो डेमो लेक्चर्स के अंदर हमने इसमें 14 फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ाते हैं यूपीएससी के अंदर। तो 14 फैकल्टी मेंबर के डेमो, कोई भी इंस्टीट्यूट इतना ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करता। वहां क्या होता है, 1 या 2 स्टार फैकल्टी रखते हैं, वो जो है फ्री डेमो देते रहते हैं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में से कन्वर्जन होते हैं। बाद में बच्चे जब हमारे पास आते हैं इंस्टीट्यूट से पढ़ के, तो कहते हैं 2-3 महीने के बाद जो है उनके बाकी फैकल्टीज आए जो उतना अच्छा डेप्थ में नहीं पढ़ा पा रहे, जिससे पेपर नहीं निकल रहा। तो आपने क्या करना है, 14 के 14 फैकल्टीज के डेमो लेक्चर देखने, ताकि आपको समझ आएगा कि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज क्या होती है। तो इसमें इतने सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं कि वो अपना, अगर पूरी साइंस एक नहीं पढ़ाएगा, बायो अलग पढ़ाएगा, केमिस्ट्री अलग पढ़ाएगा, फिजिक्स अलग पढ़ाएगा, मैथ्स अलग होगी, रीजनिंग अलग होगी, इंग्लिश अलग होगी। तो इतने सारे फैकल्टी मेंबर इसके अंदर एंगेज है। तो टोटल 14 फैकल्टीज आप लोगों को इस कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं। तो इस तरह का ये ऑनलाइन रिकॉर्ड, तो ये जो है हमारा स्टार्ट होगा 10 फेब से। इससे पहले आपने बिगनर्स पैकेज देखना है, जिसको मैं स्ट्रेटेजी सेशन बोलता हूं, फाउंडेशन आरएम सीरीज देखनी एनसीईआरटी की, जिससे आपका फंडामेंटल बेस बनेगा, तब जाके अपनी क्लासेस में अपने आप को एनरोल करवाना है। क्लियर होगी बात? चलो इतना करते हैं। इसके अलावा अगर बैच से जुड़े या आपको लगता है कि अभी भी कंफ्यूजन आ रही है, कुछ और है आपके जहन में डिस्कस करने वाला, तो कॉल करना, नीचे ऑफिशियल नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करके मेरे साथ अपनी कॉल शेड्यूल करवा देना। रोज मैं बच्चों से बात ही कर रहा था, मेंटोरिंग कर रहा था, तो लगातार इसमें है, और मैं आपके साथ एज अ मेंटोर बना रहता हूं इसमें, जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे अगर आप एफर्ट मारने वाले स्टूडेंट रहे तो। क्लियर? चलो।